हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के बिहार में एक ऐसी नदी है जिसमें नहाना तो दूर अगर छू लिया जाए तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था जिसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत की बड़ी इच्छा थी कि वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाए। वो ऐसा करने वाला पहला राजा बनना चाहता था। उसकी मान्यता थी कि अगर मैं शरीर के साथ स्वर्ग में जाऊंगा तो वहाँ के सारे सुख सुविधाओं का खूब मजे कर सकूंगा। उसने यह अपनी इच्छा अपने मन में ऐसी संजो रखी थी कि दिन रात इसके बारे में सोचा करता था। अपनी यह इच्छा लेकर वह गुरु वशिष्ठ के पास गया। उस समय गुरु वशिष्ठ ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उसने अपनी इच्छा गुरु को बताई, कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने शरीर के साथ सशरीर ही मुझे स्वर्ग में भेजे। गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। तब वह गुरु विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र भी उस समय ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना कि इसकी इच्छा है कि यह अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता है तो उन्होंने उसके लिए हामी भर दी। उसने उसको बुलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमको अपने तप के बल से स्वर्ग में शरीर के साथ ऊपर भेजूंगा। राजा सत्यव्रत बड़ा खुश हुआ कि अब वह स्वर्ग में सशरीर जाएगा। तब तक गुरुजी ने अपने तप से उसको ऊपर की तरफ धकेलना शुरू किया। जैसे ही ऊपर बैठे इंद्र को यह बात पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया। तब उसने राजा सत्यव्रत को नीचे की तरफ धकेल दिया। अब सत्यव्रत बादलों के बीच में उल्टा लटक गया और नीचे देवों का और गुरु विश्वामित्र का झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत को एक श्राप दिया, कहा कि तुम चंडाल बन जाओ। श्राप के कारण वह आसमान में तो उल्टा ही लटका रहा। उल्टा लटकने की वजह से उसके मुंह से एक लार निकली। जो लार नीचे धरती पे गिरी तो वह एक नदी बनी, जिस नदी का नाम हुआ कर्मनाशा नदी। इस नदी में नहाने से अच्छे और बुरे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह एक शापित नदी है। बताया जाता है पहले के टाइम में तो लोग इस नदी के आसपास जाने से भी बहुत डरते थे। इसको खाना बनाना इस्तेमाल करना तो दूर, इसके पास भटकने से भी उनके सारे काम बिगड़ने लग जाते थे। लेकिन कहा जाता है आगे चलकर यह नदी गंगा नदी में मिलती है और जिससे कि इस यह श्राप से मुक्त हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।